नमस्कार। मेरे सामने 21 वर्ष में चल रही हैं ये महिला और इनकी हस्तरेखाओं की क्या क्या गतिविधि इस समय चल रही है, उंगलियों पर, पर्वों पर, रेखाओं पर, ये मैं सबको आपको क्रम से बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, वहाँ तक इसकी लंबाई पूरी ना पहुँचे, ये अपने आप में बताती है कि आपके जीवन के अंदर संघर्ष है। संघर्ष के लिए मैं कह रहा हूँ, संघर्ष से सफलता का कोई मतलब नहीं होता है। जीवन में जो लोग ज़्यादा संघर्ष करते हैं वही अपने जीवन में उन्नति भी ज़्यादा प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ ये अपने आप में ज़्यादा आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराने वाली उंगली है। प्रथम पर्व पूरी तरीके से मानसिक। यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि जो रेखाएं आपके हाथ के अंदर बन रही हैं, ये आपकी उम्र है इस समय केवल और केवल 20 से 21 वर्ष। 20 से 21 वर्ष से 35 वर्ष तक जाते जाते बहुत सारी रेखाएं हाथ में गायब भी होंगी और बहुत सारी अच्छी भी बनेंगी। वर्तमान की स्थिति से जो आपकी स्थिति नज़र आती है उसको मैं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर सेकंड पर्वत पर जिस प्रकार की राहु रेखाएं हैं, ये कुल मिलाकर बहुत जल्द कम उम्र में ज़्यादा स्वप्न देखने जैसी कह सकता हूँ, क्रोध की नहीं कह सकता। अर्थ का पर्व यानी धन के लिए सर्व सपने देखने वाला तीसरा पर्व अपने आप में अभी कोई नौकरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इस समय सिर्फ धन के लिए स्वप्न कह सकता हूँ। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, और यहाँ पर सूर्य की उंगली पर यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ क्रॉस के, कट्टम के, ये सब चीज़ों के ज़्यादा चिन्ह दिखाई पड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जीवन है वो बहुत टिपिकल है, वो बहुत संघर्षरत है, आप बहुत परिश्रमी हैं। ऐसी रेखाओं को इस प्रकार से बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठ करके खाली टाइम पड़ता है। जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत करने के लिए ये रेखाओं के निशान वर्तमान में है। यहाँ सेकंड पर्वत, इस पर हल्की हल्की रेखाएं हैं। अभी राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा पर्व, कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। किसी प्रकार की जल्दबाजी से माता पिता से वैचारिक मतभेद मत करिएगा। तो इस तरीके से हाँ वर्तमान में इस एज में बोला जाएगा। जहाँ पर बात करता हूँ, ये अपने आप में आपका पर्व है शनि पर्व। यहाँ पर कुल मिलाकर किसी प्रकार से कोई स्थायी रोग की संभावना नहीं। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो किसी प्रकार के धन खोने की संभावना नहीं। और थर्ड पर्वत पर देखता हूँ तो परिवार के लिए थोड़ा वो समय निकाल करके उनका भी सहयोग करने की रेखा। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये आपके जीवन के अंदर जो उंगलियों की प्रतिक्रिया है, इसमें कभी कभी ये रेखा लग जाता है तो ये माता के लिए अच्छा नहीं होता, माता के लिए कट लग जाता है, तो माता का जीवन में संघर्ष जल्दी छूट जाता है। यहाँ बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। खान पान आपका ठीक है, अभी कोई शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसी रोग नहीं है। द्वितीय पर्व पर भी यदि आप देखते हैं तो ज़्यादा खड़ी रेखाएं हैं। अगर ज़्यादा कड़ी रेखा पर यदि आपके पास 10 किलो लड्डू हैं और 2 किलो कोई खा भी गया तो क्या हो जाएगा, 8 किलो तो बचेंगे। थोड़ी सी माइनस रेखा है, प्रेम संबंधों में सावधानी बरस है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर नीचे वाले पर्वत की। जो नीचे वाला पर्वत होता है उसको संतान सुख के लिए देखा जाता है और वर्तमान में देखा जाएगा उसको केवल यहाँ पर भगवान की कृपा के लिए। भगवान की कृपा आपके पास आसानी से नहीं है, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और वर्तमान में यहाँ पर ये स्थायी रेखा आपके पास है, यानी जब ये स्थायी रेखाएं आपके पास है तो कुल मिलाकर किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इनका सफल ये माना जाता है। सूर्य का पर्व आपके जीवन में दिलाता है आपको राज्य सरकार से संबंधित नौकरी, राज्य सरकार से संबंधित काम। अभी यहाँ पर अगर आप रेखाओं को देखेंगे तो कहीं चतुर्भुज भी नज़र आएगा, कहीं त्रिभुज भी नज़र आएगा, कहीं आड़ी तिरछी रेखाएं भी बनने वाली होंगी। कुल फलित के हिसाब से समय लगेगा और राज्य सरकार का लाभ मिलेगा, ये सूर्य पर्वत आपका बताता है। तो चलिए यहाँ नौकरी की काफ़ी संभावनाएं हैं। कब तक मिलने की ज़्यादा संभावना ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर शनि पर्व है, इस पर एक्स का चिन्ह फिलहाल है।
यानी अभी भाग्य के लिए संघर्ष आपका वर्तमान में चल रहा है। जब ये आगे आपकी एज बढ़ेगी तो उससे मछली का चिन्ह बन जाएगा या कोई अच्छा चिन्ह बन जाएगा। यहाँ पर बात करता हूँ, यदि मैं कुल मिलाकर अभी यहाँ पर ये बीच में दोनों रेखाओं के पर्वतों के बीच में बनने वाला द्वीप व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बनाता है। अब आप देखिएगा, यहाँ भी आपको कुछ मछली की सी आकृति नजर आएगी, कुछ यहाँ पर संघर्ष करने वाली, मेहनत करने वाली रेखा नजर आएंगी, कुछ ईश्वर की भक्ति के प्रति भी दिखाई देंगी। यानी कुल मिलाकर इसको बृहस्पति पर को मैं खराब नहीं कह सकता, संघर्ष करा सकता है, मेहनत करा सकता है, सफलता दिलाएगा। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जब इस प्रकार से टूट जाती है तो उसका फल माना जाता है कि हृदय से संबंधित कोई चीज टूटने के कारण मन बहुत दुखी, आपके शुरू में दीप पड़ जाना, कम एज में माता सा का संबंध छूट जाना, कोई भाई बहनों से संबंध छूट जाना, या किसी भी प्रकार से मन में अशांति रहना, इस प्रकार की आपकी हृदय रेखा का यहाँ वर्तमान का संघर्ष है। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। कर्म रूपी मंगल रेखाएं हाथ के अंदर हैं। देखिए, सब रेखाएं निकल करके बहुत बहुत दूर तक संपर्क बनाती हैं, मेहनत से पहुंचेंगी दूर स्थान तक। ये दो रेखाएं मेहनत से इकट्ठी नीचे यहाँ के संघर्ष करती रहेंगी, मेहनत से स्थापित कर लेंगी धन, ये पहुंचेगा ही धन पर्वत तक। यानी कि मेहनत करेंगी और धन भी प्राप्त करेंगी और घर से दूर जाना पड़ेगा, ऐसा दिखाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी बुध यानी ये बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ी दूर से निकलती है और हल्का सा जाकर मंगल के द्वितीय पर्वत तक पहुंच जाती है। इन रेखाओं का पर्वत का मतलब होता है आपके जीवन के अंतर्गत आप कुछ कड़वे स्वभाव की हैं, कुछ जिद्दी स्वभाव की हैं, जिसका संबंध में आपको आने वाले समय में अपने पति से आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, भाषा शैली पर। इस प्रकार से होता है। लेकिन ऐसे लोग बुद्धि के बहुत तीव्र भी होते हैं, बुद्धि से बहुत ज़्यादा होशियार भी होते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बुद्धि रेखा अच्छी हो गई। आपका द्वितीय पर्वत है मंगल, यहाँ थोड़ा सा लड़ने झड़ने की प्रवृत्ति को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, अति क्रोध करना ठीक नहीं होता, कोई मुकदमे की बात नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और मानसिक डिप्रेशन के लिए क्षेत्र को देखा जाता है। अभी कहीं चरित्र से कोई खराबी नहीं, अभी कहीं मानसिक डिप्रेशन का कोई योग नहीं। कुल मिलाकर मन के अंदर सोच के अंदर यह है कि मुझे विदेश जाना है, दूर तक जाना है। अभी ये रेखा धीरे धीरे जाकर जब आपकी भाग्य रेखा से निकलकर और आपकी आयु रेखा को छू लेती है, तब आपके जीवन में ये रेखा आपको पहुंचा देती है कुल मिलाकर विदेश में। तो इस तरह से इसको बोला जाता है। बुध रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, ये स्थान परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं, यानी आपकी नौकरी में बार बार परिवर्तन होना, इसके लिए जाना जाता है। तो ये कोई बात नहीं है, होनी तो नौकरी परिवर्तन, लेकिन नौकरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। बहुत मजबूती के साथ ये चलती हुई, इसके बाद यहाँ पर लगभग 33 से 34 वर्ष के बाद फिर स्थायी रूप से चलने वाली, यानी अगर देखें तो कुल मिलाकर एक आध बार स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन भाग्य आपके साथ में निरंतर रूप से जुड़ा रहेगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और जब ये रेखा ज़्यादा आयु रेखा की तरफ देखने लगे तो आपके जीवन के अंदर आप चाहती हैं जीवन को सिद्ध करना, जीवन में मेहनत करके अच्छे संसाधन प्राप्त करना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आपके संसाधनों पर किसी तरह का आक्रमण ना हो। तो ये मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर लगी हुई है, यानी आपके संसाधनों पर कोई अटैक करने का प्रयास करेगा तो ये रेखा आपको कवच का काम करेगी और सब विपदाओं से बाहर निकाल करके आपके जीवन को संपन्न बनाएगी। यानी पूरे हाथ में कितनी भी खराब रेखाएं, उन सारी रेखाओं पर एकमात्र ये रेखा उनको मुसीबतों को रोक करके आपके संसाधन को बना देगी। आइए इस रेखा का एक और फल बताऊंगा अभी, लेकिन पहले आयु रेखा को देखिए। यहाँ से जाकर के और ये आयु रेखा आपको यहाँ तक नजर आएगी, काफ़ी पीड़ा वाली, काफ़ी परिश्रम करने वाली। इसके बाद आपको दिखाई देगा कि ये लगभग 55 वर्ष तक है, लेकिन ये आयु रेखा नहीं, इसके पीछे वाली जो रेखा है
ये बुद्धि रेखा और हृदय रेखा की लंबाई वो जाकर बताती है आपकी आयु, जो अभी केवल 74-75 वर्ष तक है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ये अगर ये गैप रहता है तो ये 50 से 55वें वर्ष के बीच में होगा। अगर ये इसी प्रकार से रहता है तो ये 50 से 55वें वर्ष में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन। तो इस प्रकार से मैंने आपके लेफ्ट हैंड को ही अभी तर्जमा दी है, क्योंकि 35 वर्ष से पहले लेफ्ट को ही ज़्यादा देख लेते हैं, जब खास तौर से आप नौकरी ना कर रहे हो। तो चलिए, यहाँ पर कुल मिलाकर के मैंने आपकी सारी रेखाओं के बारे में बताया, आपकी यहाँ पर्वों के बारे में बताया, किस किस प्रकार की गतिविधि है इसको मैंने यहाँ आपको बताया, और यहाँ पर किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर जो हलचल होगी उसको बताया। तो अब बात करता हूँ मैं आपके सवालों पर। क्या मेरे पाम में गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस हैं, और कितने साल बाद सरकारी नौकरी मुझको मिलेगी? आपको मैं अच्छी तरह से बता दूं कि आपको सबसे पहले अपनी शिक्षा को मजबूत करना होगा। आप कोई छोटी शिक्षा से आप किसी चीज़ को नहीं पा सकती। आपके पास मेहनत करने की रेखाएं हैं, आपके पास संघर्ष की रेखाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संघर्ष करेंगी तो नौकरी मिलेगी, हाथ में भी ऐसे संकेत हैं। मैं समझता हूँ आपको 26 से 27वें वर्ष में जाकर के सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग है, यदि आपने मेहनत की तो। आपकी शादी के लव मैरिज के बहुत कॉम्बिनेशन मुझे हाथ के अंदर दिखाई दिए हैं, लेकिन जो भी है, जैसे भी विवाह होगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा आपको परिवार भी मिलेगा और अच्छा संयोजन भी रहेगा। कोई तलाक की ऐसी बात नहीं है। अपने क्रोध पर आपको आजीवन नियंत्रण रखना होगा। आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, आपके लिए बिजनेस फलित ही नहीं है। आपका भविष्य में मनी पैसा सब कुछ होगा, ज़्यादा चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी विदेश रेखा हाथ के अंदर एक भी नहीं बनी है, लेकिन देश के अंदर बहुत यात्राओं की रेखा है, यानी परिवार घर से दूर जाकर आपको नौकरी करनी होगी। आपका बुढ़ापा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर सब चीज़ें मैंने बताई। आपका साहस बना रहे, आप सही डिसीजन ले सकें और आप अपने कार्य को बिल्कुल उन्नति तक पहुंचा सकें। इसके लिए आप एक मूंगा पहन सकती हैं, आप चाहें तो ये मूंगा मुझसे मंगा सकती हैं। आपका रत्न बनता है मूंगा, मोती ना पहने, पन्ना ना पहने, वरना आपका दिमाग और ज़्यादा टेंशन में हो जाएगा। रत्न बनता है आपका मूंगा, इस उंगली में आप पहन सकती हैं, मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। ट्रेंगल वाला मूंगा पहनेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रोज़ाना देवी की पूजा करनी है। आपके सब संकटों को देवी टालेंगी, यानी कुल मिलाकर देवी आपकी आदि शक्ति हैं, और उनकी पूजा जितनी आप करेंगी उतने आपकी विघ्न सब दूर हो जाएंगे। यानी आप पढ़ सकती हैं दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, जो भी आप पढ़ना चाहें देवी से संबंधित पढ़िएगा, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करिएगा, पूजा माला करिएगा, आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।